हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक आईज से रिलेटेड है। अगर आपके आंखों में फॉरेन बॉडी चला जाता है, कोई डस्ट चला जाता है, कोई पार्टिकल चला जाता है, तो उसको कैसे रिमूव करें, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है, घर पे क्या इलाज करें सबसे पहले, और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज का वीडियो मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि हम लोग होली में गुलाल से खेलते हैं, रंग से खेलते हैं, और अक्सर हमारे आँख में रंग या गुलाल चला जाता है। घर में किसी ना किसी के आँख में गुलाल चला जाता है, रंग चला जाता है, और फिर परेशान होना पड़ता है। तो सबसे पहले घर पे क्या ट्रीटमेंट लें। दोस्तों, घर पे इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि होली के समय बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी बंद रहते हैं। तो आपको घर पे क्या करना चाहिए सबसे पहले, और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों ही चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की हम वीडियोस इंपॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके आंखों में कुछ फॉरेन पार्टिकल चला जाता है, कोई डस्ट चला जाता है, या फिर कुछ पार्टिकल्स चला जाता है, या फिर अगर आप होली खेलते हैं तो गुलाल या रंग चला जाता है, तो सबसे पहले क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, आराम से चेयर पर या कहीं पर बैठ जाएं। डू नॉट पैनिक एंड सिट कंफर्टेबली। सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है। बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं और घबरा कर अपनी आंखों को मलने लगते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या आंख में डालने लगते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, डू नॉट रब दी आइज। आपने आंख को कभी रब नहीं करना है, अपनी आंखों को कभी भी रब नहीं करना है। जितना ही आप रब करेंगे उतना ही वो अंदर धंसता चला जाएगा और फिर निकालना उसको मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी वो पार्टिकल आपके आंखों के जो ऊपरी लेयर होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसमें अल्सर भी करा देगा। इसीलिए कभी भी अपनी आंखों को मलना नहीं है, रब नहीं करना है, कभी भी उसको घिसना नहीं है। तीसरी चीज़ क्या करनी है, वॉश आई विथ क्लीन वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट रनिंग वाटर में आपको अपनी आंखों को अच्छे से धोना है। धोते समय भी ध्यान रखना है कि कभी भी ज़ोर से छींटा ना मारे, हल्के हल्के हाथ से पानी लेकर अपनी आंखों को धोएं, और कम से कम 10 से 15 मिनट धोएं। 1-2 मिनट धोने से नहीं होगा। और बीच में एक आध बार आप कोशिश कर सकते हैं फॉरेन पार्टिकल को निकालने का, अगर वो दिख रहा है तो, या फिर अगर अंदर धंसा हुआ है फॉरेन पार्टिकल तो आपको निकालने की कोशिश नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि कहीं नीचे कंजंक्टाइवा में फंसा हुआ है तो आप पानी से धोकर उसे निकालने की कोशिश कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कभी भी धोते समय रब नहीं करना है या फिर ज़्यादा अंदर हाथ डालकर निकालने की कोशिश नहीं करना है। अगर फॉरेन पार्टिकल अंदर धंसा हुआ है आपके कॉर्निया में या ऊपरी लेयर में, तो वो फिर निकालने से निकलेगा नहीं। तो आपको अगर फॉरेन पार्टिकल अंदर धंस जाता है तो उस समय क्या करना है, तो आपको उस समय याद रखिए अपनी दोनों आंखों को कवर करना है। किसी भी चीज़ से, कॉटन से, गॉजपी से, बैंडेज से आप कवर कर सकते हैं अपनी दोनों आंखों को। अगर एक में पार्टिकल गया है, डस्ट गया है, गुलाल या रंग गया है, तो भी आप दोनों आंखों को कवर कीजिए, क्योंकि अगर आप एक आंख कवर करेंगे तो अगर दूसरे आंख में मूवमेंट होगा तो उस आंख में भी मूवमेंट होगा। अगर इस आंख में पार्टिकल गया है और इस आंख को आप सिर्फ कवर करेंगे तो ये आंख मूव करेगा, और इसके मूव करने से ये भी मूव करेगा। तो मूव करने की वजह से जो पार्टिकल फंसा हुआ है वो फिर रगड़ खाएगा, और रगड़ खाने से अल्सर बनेगा। तो आप ध्यान रखिए, दोनों आंखों को इस तरीके से कवर करिए, और कवर करके ही रखना है। दोस्तों, कवर करने से पहले आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप टीयर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में टीयर ड्रॉप आते हैं, यहाँ पर भी मैंने टीयर ड्रॉप दिखा रखा है। टीयर ड्रॉप में होता है मिथाइल सेलुलोज। ये मिथाइल सेलुलोज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप हर 10-15 मिनट में एक बार या 1 या 2 बूंद करके डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, जो टीयर ड्रॉप्स होते हैं वो आंखों को इरिगेट करते हैं, और इरिगेशन करने की वजह से डस्ट पार्टिकल या कोई पार्टिकल फंसा होता है तो वो निकल जाता है। और टीयर ड्रॉप का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप इसको
2-3 बार हर 10-10, 15-15 मिनट के अंतराल पे यूज़ कर सकते हैं और उसे निकालने की कोशिश कर सकते हैं। उससे आपकी आंखों को ठंडक भी मिलेगा और हो सकता है फॉरेन पार्टिकल निकल जाए। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको ज़्यादा देर तक ये सब नहीं करना है। अगर आपके आंखों में पार्टिकल फंसा हुआ है और टीयर ड्रॉप यूज़ कर लिया, इरिगेशन कर लिया या फिर आंखों को कवर कर लिया, फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों कुछ आई ड्रॉप्स मार्केट में आते हैं जिनका एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है, मतलब वो आंखों को सुन्न कर देते हैं और आंखें अगर सुन्न हो जाती हैं तो वो पार्टिकल फील नहीं होता है। ऐसे को हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स कहते हैं और वो आई ड्रॉप के फॉर्म में आता है। 1-2 बार आराम करने के लिए, 1-2 बार रिलीफ के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली 4-5 बार इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर आप रेगुलरली आप डालते जा रहे हैं ताकि आपकी आंखों को आराम मिले, तो भी उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 1-2 बार आप या 3 बार आप कर सकते हैं ताकि आपके आंखों को रिलीफ मिल जाए। 1 या 2 ड्रॉप आप उस आंख में डालते हैं जहाँ पे पार्टिकल फंसा हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिलेगा इस एनेस्थेटिक एजेंट से, लेकिन आपको ज़्यादा समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसका इफेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं होता है, इसलिए आपको हो सकता है 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद फिर से खुजली होने लगे या फिर से फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना शुरू हो जाए। अगर आपको इतना चीज़ करने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है, खुजली होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी आई हॉस्पिटल में जाएं। खुद से ट्रीटमेंट ना करें। दोस्तों बहुत सारे लोग खुद से ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आंखों में डालने लगते हैं उस फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए, उस पार्टिकल को निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको इन स्टेप्स को याद रखना है, पैनिक नहीं करना है, आँख को रब नहीं करना है, वॉश करना है आँखों को 10 से 15 मिनट के लिए, टीयर ड्रॉप आप डाल सकते हैं, दोनों आँखों को कवर करना है और लोकल एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स जो आते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और फिर भी आपको आराम नहीं मिलता है तो आप तुरंत आई हॉस्पिटल जाकर दिखाएं। दोस्तों होली में किसी ना किसी के घर पर ऐसा हो जाता है कि आंखों में कुछ पार्टिकल्स या कुछ गुलाल या रंग चला जाता है और फिर लोग परेशान होते हैं। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले, क्योंकि दोस्तों होली में गुलाल और रंग से लोग खेलते हैं तो आंखों में तो जाना तय है, किसी ना किसी के घर पे किसी एक इंसान को ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो आप अगर ये स्टेप्स याद रखेंगे, ये चीज़ें याद रखेंगे, तो आपके साथ ये अगर प्रॉब्लम होता है तो आप उसे डील आसानी से घर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ऐसे ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।